राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज यानी कि सफला एकादशी है और सफला एकादशी की पूजा कैसे की जाती है आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सफला एकादशी की पूजा हम कैसे करते हैं और इसका हमें क्या फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी आपकी यह कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम सफला एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि यह सफलता प्राप्त करने की एकादशी होती है। यदि आपके काम अधूरे पड़े हुए हैं, कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है, बहुत से अधूरा पड़ा है, तो सफलता एकादशी का व्रत करने से आपके काम सफल हो जाते हैं। सबसे पहले आपको एक पटला ले लेना है पूजा विधि के लिए। फिर आपको उसके ऊपर एक वस्त्र बिछा ले लेना है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर देना है। साथ में गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित कर देना है। साथ में आपको दीपक लगा ले लेना है। दीपक जलाने के बाद आपको वस्त्र चढ़ाना है। आप कलावा चढ़ा सकते हो, यदि जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हो। फिर तिलक कर देना है भगवान श्री हरि विष्णु को और गणेश जी को चंदन का तिलक करना है और तिल लगाना है। चावल की जगह फूल अर्पित कर देना है, यदि फूल नहीं भी हो तो चलेगा। फिर तुलसी जी अर्पित कर देना है और आपको लोटा भी अर्पित वहाँ पर रख देना है और भगवान को भोग लगाना है। भोग आपको गुड़ का ही लगाना है। तो इस तरह से आप भगवान की पूजा विधि में यह सामग्री ले सकते हो। और हाथ में आप जब आप कथा सुनना है सफलता एकादशी की, तो आपको हाथ में थोड़े से तिल ले लेना है चावल की जगह, क्योंकि आज चावल का प्रयोग नहीं होता है। और फिर अब यानी कि मैंने आपको कथा अपनी पिछली वीडियो में सुना दी है, तो आप वहाँ जाकर कथा सुन सकते हो। कथा संपन्न होने के बाद जो तिल लिए थे हाथ में, उनको आपको थोड़े से लोटे में डाल देना है। थोड़े से भगवान गणेश जी और थोड़े से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देना है। और फिर इसके बाद आरती करनी है। आरती में आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती करना है। गणेश जी के बाद श्री हरि विष्णु जी की आरती करनी है। और आरती होने के बाद आपको भगवान से क्षमा याचना मांगनी है कि भगवान, यदि हमसे इस व्रत में या इस पूजन में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करें। हमारी माफ़ी के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। इस तरह भगवान से प्रार्थना करें। और आपको सफलता एकादशी का जो व्रत है, आपको जागरण करना पड़ता है इस व्रत में। यदि आप जागरण नहीं भी कर पाते हो, ये बताया जाता है यदि आप इस व्रत में जागरण करते हो तो इसका दुगना फल प्राप्त होता है। यदि आप जागरण नहीं भी कर पाते हो तो आप 2 4 5 श्री हरि विष्णु जी के भजन जरूर करिएगा। इससे आपको जागरण का फल प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये सामग्री आपको इस तरह से सभी सामग्री ले लेनी है। धूप दीप दक्षिणा जो सामग्री आपके सामने दिखाई दे रही है, इस तरह सामग्री लेके आपको पूजा कर लेना है। व्रत कथा सुन लेना है। आरती करने के बाद आपको जो दक्षिणा है, सुबह आपको किसी को पंडित या किसी को दक्षिणा दान में दे देनी है। अभी जैसे कि आपने सुबह पूजा की है, ऐसे ही आपको जब आप इस व्रत का एकादशी व्रत का पारायण करो, यानी कि 27 दिसंबर को आपको इसी तरह से पूजा करनी है। इसके बाद ही आप व्रत का पारायण करें। और जो व्रत का पारायण का समय है सुबह 6 बजे से सुबह यानी कि 10 बजे तक, 6 बजे से 10 बजे तक इसका पारायण है। अच्छा समय है, इसमें आप अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इस व्रत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी को किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो हम यदि इस व्रत को कर लेते हैं तो हमारे कार्य बहुत जल्दी सफल होने लगते हैं। तो इसलिए इस व्रत को किया जाता है। और इससे व्रत को करने से हजारों यज्ञ मेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत फलदायी व्रत होता है, इसे सभी करते हैं। और आप नहीं भी कर सकते हो तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो